जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धन। तो साथियों, आज जो हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत कि संविधान में कौन सी चीज किस देश के संविधान से लिया गया है। इससे पहले जो साथियों हम लोगों ने दूसरी क्लास पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था संविधान सभा का निर्माण, जिसमें से एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, मुझसे गलती हो गई थी। गलती से मैंने बता दिया था प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता दिया था, लेकिन जो सही आंसर होगा आपका प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वहां पर बाय मिस्टेक मुझसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता दिया गया था, लेकिन उसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, आप यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से आपके भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि आपका जो संविधान का प्रारूप बनाने की बात हुई थी तो उसमें 60 देशों की सूची को भेजा गया था, जिसमें से 10 देशों के संविधान से हम लोगों को जो कुछ अच्छा लगा वो हमने भारतीय संविधान में रख लिया। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से आपकी एकल नागरिकता ली गई, यानी कि सिंगल सिटीजन, है ना, सिंगल सिटीजन लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि आपके देश में संसद होगी, है ना। दूसरा आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक का मतलब है जैसे राज्य में हो गया आपका विधान परिषद और विधानसभा, और आपका देश में हो गया लोकसभा और राज्यसभा, है ना। इस तरह द्विसदनात्मक। इसके बाद लोकसभा मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका लोकसभा का जो भी आपका मंत्री होगा, संसद में कोई भाषण देगा या कोई भी अपनी भाषण देगा, ऐलान करेगा, तो ये उसका खुद का नहीं होगा। ये ऐलान या फिर ये भाषण उस नेता का, उस मंत्री का खुद का नहीं होगा। ये जो भी वो बोलेंगे वो पूरी मंत्रिमंडल की तरफ से बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद आपका राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, यानी कि जो आपके राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के प्रधान, यानी कि औपचारिक प्रधानता किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद आपकी एकल नागरिकता, एकल नागरिक प्रणाली। क्लियर। इसके बाद आपका विधि का शासन। विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद आपका सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। इतनी चीजें आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। क्लियर। अब देख लेते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से आपके देश में क्या क्या लिया गया है संविधान में? तो मूल अधिकार, सबसे पहले आपका मूल अधिकार जो है आपके वो अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद है जो आपके संविधान में, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, है ना, आर्टिकल 61, यानी कि इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 61 में है। ये कहां से लिया गया है? आपके अमेरिका के संविधान से। क्लियर। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। इसके बाद न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिका के संविधान से। लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपातकाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाने की व्यवस्था को अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद आपका प्रस्तावना का विचार। देखिए, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है
और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यहाँ पर आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि प्रस्तावना का विचार पूछा जाएगा तो आप लोग अमेरिका बताएंगे, और यदि प्रस्तावना की भाषा पूछी जाएगी तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। क्लियर? तो दो देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये आपको क्लियर हुआ, ब्रिटेन के संविधान से और अमेरिका के संविधान से। क्लियर? अब आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका आयरलैंड के संविधान से। अब आपके आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। क्लियर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछ लेगा कहां से लिया जाता है। ये आपका कई बार एग्जाम में भी आ चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है, तो आप बता देंगे आयरलैंड के संविधान से। क्लियर? इसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो आपके राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, या उन सदस्यों का मनोनयन। देखिए, तो 12 सदस्यों को किन किन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है, कला विज्ञान, है ना, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, और आपके साहित्य के क्षेत्र से, साहित्य और समाज सेवी, इन सारे क्षेत्रों से जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उनका प्रावधान कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। क्लियर? इसके बाद आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है आर्टिकल 54 में। क्लियर? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अब इसमें कौन कौन भाग लेते हैं जो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, देखिए, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जीते हुए सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। क्लियर? और ये प्रावधान कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। क्लियर? अब आपके देख लीजिए कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से आपका संघात्मक व्यवस्था ली गई है, संघात्मक व्यवस्था ली गई है। इसके बाद राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना, यानी कि राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना। मान लीजिए राज्यपाल के पास कोई ऐसा विधेयक आता है जिस पर उनको लगता है कि इसमें हमें राष्ट्रपति की सलाह लेनी चाहिए, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह हेतु वो अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को कहां से लिया गया है, कनाडा से। क्लियर? इसके बाद सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र की व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, जो एक या फिर एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर? इसके बाद इधर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। इन दोनों बातों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के संबंध, जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध होते हैं, वो प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर? संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, आपके 108 आर्टिकल में है। ये कहां से लिया गया है, आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जब किसी साधारण बिल पर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो, उस मतभेद के लिए आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्लियर? इसके बाद राज्य व केंद्र में शक्तियों का विभाजन, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। क्लियर? इसके बाद देख लीजिए रूस के संविधान से। रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है आपके, तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से।
और आपका प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ। अब आपके कितने हो गए? 4 और 2 6 देशों को पढ़ लिया। 4 देश और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है आपका जापान के संविधान से। अब देखिए जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है? अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या? अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? जापान के संविधान से। वैसे आपका अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। क्लियर? इसके बाद देखिए जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? जर्मनी के संविधान से आपका आपात उपबंध क्या लिया गया है? आपके जो आपात उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और किस अनुच्छेद में है? ये है आपके 368 अनुच्छेद में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में है। क्लियर? इसके बाद है आपका फ्रांस के संविधान से। अब फ्रांस के संविधान से आपके संविधान में क्या क्या लिया गया है? देखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, इन 2 चीजों को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इसके बाद स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। क्लियर? आप देख लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट ये बनता है कि संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, यानी कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का। किसका? भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है आपके भारतीय संविधान पर। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक, इससे क्या हुआ? आपके 250 अनुच्छेदों को लिया गया। भारत शासन अधिनियम से सीधा सीधा 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। क्लियर? तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने देखा संविधान के स्रोत कि किस देश के संविधान से आपके भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। साथियों मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।